तो हेलो भाई बहनों देवियों सज्जनों, आज हम लोग देखने वाले हैं एंड्रॉयड रोड मैप 2025। अब इंटरनेट में बहुत सारे तुम लोग को रोड मैप दिखेंगे। तुम लोग किसी को भी फॉलो कर सकते हो, बट मेरा जो रोड मैप है, एज ए मैं एंड्रॉयड डेवलपर हूँ और मैं अभी तक जितना सीखा हूँ और जो मेरे को लगा कि पहले क्या होना चाहिए, बाद में क्या होना चाहिए, प्लेसमेंट वाइज भी करा हूँ, इंटरव्यू वाइज में भी ध्यान रखते हुए मैंने चीज़ें किया गया है और किस तरीके से तुम लोग को एक बेहतर एंड्रॉयड डेवलपर या सॉफ्टवेयर डेवलपर कहूँ वो बनने के लिए ये रोड मैप डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो रोड मैप हमारा 20 हिस्सों में डिवाइड किया गया है और सबसे पहला हिस्सा आता है हम लोग का, जो कि हमारा पहला मैप लग गया, वो है कॉटलिन या जावा। पहले तुम लोग जावा या कॉटलिन किसी में से भी चालू करो, फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा बोलते हैं कि नहीं एंड्रॉयड जावा अब उतना यूज़ नहीं होता है एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए, मगर ऐसा नहीं है, जावा भी इस्तेमाल होता है, कॉटलिन ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, अभी कंपनीज माइग्रेट कर रही हैं अभी भी जावा से कॉटलिन में इंडिया के अंदर। बाहर हो सकता है कि कॉटलिन ज़्यादा दिखते हों, बट देख लो यार, जावा सीखो कॉटलिन सीखो, आपस में इंटरऑपरेटेबल है और तुम लोग चाहो तो जावा सीखने के बाद कॉटलिन में भी आ सकते हो, कॉटलिन के बाद जावा में भी जा सकते हो। सिंटैक्स का चेंजेस है, थोड़ा बहुत चीज़ें का डिफरेंस है। ठीक है, तो पहले अगर आओगे तो सबसे पहले अगर तुम लोग एकदम बिगनर हो, तुम लोग अभी कॉलेज में हो और तुम लोग सोच रहे हो कि मैं एंड्रॉयड डेवलपर बनता हूँ, मार्केट में डिमांड है, तो तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है स्टार्टिंग एरिया। जो भी तुम लोग लैंग्वेज सीख रहे हो, अगर लैंग्वेज सीखे हो तो ठीक है, नहीं सीखे हुए हो तो उनके लिए कि सबसे पहले सिंटैक्स लर्न करो, वेरिएबल ऊप्स कॉन्सेप्ट क्या होता है, फंक्शनैलिटी देखो, और उसके बाद कलेक्शन होता है, जनरिक कलेक्शन होता है, नल सेफ्टी वगैरह। नल सेफ्टी बहुत ज़्यादा ध्यान देना तुम लोग एंड्रॉयड और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में नल सेफ्टी को बहुत ध्यान देना रहता है। जावा में काम करे तो स्पेशली ध्यान, मतलब फोकसली सोचते हुए काम करो। एंड्रॉयड है तो मतलब कॉटलिन है तो वो थोड़ा बहुत चल जाता है, अगर तुम उस ऑब्जेक्ट को अगर नलेबल बनाओगे तो हर जगह वो चेक करते हुए ही चलता है। ठीक है, लेमडा एक्सप्रेशन, हायर ऑर्डर फंक्शन वगैरह, ये सब सीखना जरूरी है, बेसिक है। ठीक है, इसमें से का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो चुका है, बेसिक लर्निंग हो चुका है, कलेक्शन वाले पे काम चल रहा है और 2 पार्ट और आएंगे, वो ऑलरेडी चैनल पे गए हुए हैं, तुम लोग चाहो तो देख देख सकते हो, बट अभी फिलहाल रोड मैप देख लो, रोड मैप के बाद जाके देख लेना। ठीक है, सेकंड आता है सॉलिड प्रिंसिपल। जब तुम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख जाओगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि जावा और कॉटलिन, तो उसके बाद सॉलिड प्रिंसिपल सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। होता इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या करते हैं, कचरा जैसा कोड लिखते हैं, हमारा कोड ऑप्टिमाइज नहीं होता है और हम लोग ये नहीं सीख पाते कि हम लोग को मेंटेनेबिलिटी, मतलब कि अगर हम लोग को उसको मेंटेन करना है या फिर न्यू फीचर ऐड करना है तो वो ईजिली हो जाना चाहिए। सॉलिड प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर तुम बड़े एमएनसी में पर जॉब लेना चाहते हो या फिर कहीं पे भी जॉब करना चाहते हो यार। स्टार्टअप वगैरह में जाओगे तो उतना सॉलिड प्रिंसिपल को फोकस नहीं देते, मगर जितनी बड़ी इंडस्ट्री में जाओगे उतना ज़्यादा सॉलिड प्रिंसिपल पर ध्यान देते हैं। ठीक है, सॉलिड प्रिंसिपल ढंग से फॉलो करोगे तो तुम्हारा जो प्रोग्राम है वो ढंग से स्ट्रक्चर भी होगा और साथ ही साथ में मेंटेन करना आसान होगा, बग एनालाइज करना भी आसान होगा, टेस्टिंग करना भी आसान होगी। ठीक है, तो सॉलिड प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज के बाद सॉलिड प्रिंसिपल पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके ऊपर अभी मैंने वीडियो नहीं बनाया है, शायद कभी बनाऊंगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है नेटवर्किंग। देखो ये जो है, यहाँ पे अपन थ्योरी पढ़े, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करें। यहाँ पे हम लोग थ्योरी पढ़े, उसके बाद जो लैंग्वेज सीख के रखे उससे प्रैक्टिकल करें। ये जो हो जाता है इसको आपको थ्योरी पढ़ना है कि रेस्ट एपीआई क्या होता है, नॉर्मल एपीआई क्या होता है, गेट पोस्ट पुट डिलीट क्या होता है, जेसन क्या होता है, फ्लैटन जेसन क्या होता है, नेस्टेड जेसन क्या होता है, जेसन अरे क्या होता है, ये सब चीज़ समझना चाहिए। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स किस तरीके से होता है, अगर तुम लोग को एक एपीआई मिला है तो उसको पहले टेस्ट कैसे करोगे, ये पता होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब तुम लोग, बहुत सारे लोग इसी बात में इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं कि एपीआई मेथड्स कितने होते हैं। तो पहली बात तो यहाँ पे 4 है, टोटल 8 होते हैं। तो जो हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो 4 होता है, गेट पोस्ट पुट डिलीट, और लोग यहीं पे जाके अटक जाते हैं। प्रोटोकॉल्स पता होना चाहिए, टीसीपी यूटीपी, और हाँ, अपन लोग का सॉकेट और वेब सॉकेट, ये बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, तो वो बेसिक थ्योरी पढ़ लो। ठीक है, थ्योरी पढ़ो, इसके बाद ये भी थ्योरी पढ़ना है, अभी डिज़ाइनिंग करना चालू नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अक्सर मैं देखा हूँ लोग क्या करते हैं, एंड्रॉयड डेवलपमेंट में रश कर जाते हैं और इनमें से लीनियर लेआउट यूज़ कर लेते हैं या फिर कंस्ट्रेंट में चले जाते हैं या फिर रिलेटिव लेकर के आगे बढ़ते जाते हैं।
होता क्या है, जब तुम इंटरव्यू में जाओगे तो तुम्हें लीनियर लेआउट के मेथड्स नहीं पते हैं, कंस्ट्रेंट को किस तरीके से अलाइन करते हैं ये नहीं पता है। अगर तुम रिलेटिव में चल जाते हो तो ये दोनों नहीं आ रहा है, तुम्हें पूरा नहीं आता है एक बार में, ठीक है। तो अभी पहले थ्योरी पढ़ो कि लीनियर लेआउट क्या होता है, लीनियर लेआउट में ओरिएंटेशन कैसे कराते हैं, ग्रेविटी कैसे सेट करते हैं, लीनियर लेआउट ग्रेविटी कैसे सेट करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब कैसे करते हैं। बेसिक थ्योरी पढ़ो, उसको रिटर्न में लिख लो, ठीक है। अभी डेवलप करना चालू मत कर देना, ये जो पॉइंट है यहाँ पे अभी थ्योरी लर्न कर रहे हो, ठीक है। इसलिए मैं इसमें बेसिक व्यूज़ रखा हूँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यूज़ नहीं रखा हूँ, ठीक है। सेकंड आता है, जब तुम थ्योरीज नेटवर्क सीख लिए, सॉलिड प्रिंसिपल सीख लिए, कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लिए, इसके बाद तुम इंस्टॉल करोगे एंड्रॉयड स्टूडियो। इससे पहले तुम्हें एंड्रॉयड स्टूडियो रन नहीं करना है। होता क्या है, जब भी हम लोग का दिमाग इस तरीके से बना हुआ है कि जब भी तुम एक चीज़ को करते हो ना, तो तुम लोग को ऐसा लगता है कि हाँ, अब तो हम लोग ने कर लिया, और उसकी वजह से एक अचीवमेंट की वजह से तुम लेजीनेस आ जाता है, तुम गिव अप कर छोड़ने लग जाते हो, ठीक है। तो उसके बाद तुम लोग को एंड्रॉयड स्टूडियो रन करना है। एंड्रॉयड स्टूडियो रन करके कि ग्रिडल क्या होता है, ग्रिडल को सेटअप कैसे करते हैं, सिस्टम वेरिएबल्स क्या होता है, सिग्नल कैसे होता है, कोड टेम्पलेट्स कैसे होते हैं, शॉर्टकट बिल्ड्स कैसे होते हैं, लॉककेट्स कैसे होते हैं। लॉककेट यहाँ पे लिखा नहीं हो, हाँ लिखा हुआ है, लॉककेट यूज़ कैसे करते हैं, वो सब चीज़ तुम लोग को देख करना रहेगा। इसके बाद आओगे एक्टिविटी फ्रैगमेंट। एक्टिविटी फ्रैगमेंट क्या होता है, हम लोग का बेसिक जो फर्स्ट कैनवास मिलता है, हमारा जो मेन स्टार्टिंग पेज होता है एंड्रॉयड का, वो हम लोग का मेन एक्टिविटी होता है, और मेन एक्टिविटी को हम लोग तोड़ते हैं अलग अलग फ्रैगमेंट में। अक्सर हम लोग ऐसा बनाते हैं सिंगल एक्टिविटी मल्टी फ्रैगमेंट, और इसके ऊपर इन डेप्थ वीडियो जब आएगी तब देखा जाएगा। तुम लोग चाहो तो गूगल यूट्यूब करके किसी और को भी पढ़ सकते हो, ठीक है। मेरा आने में टाइम है, बट मेरा आएगा तो थोड़ा सा मैं उसको डेप्थ में समझाऊँ। लोग क्या बोलते हैं, एक एक्टिविटी बनाओ और मल्टीपल फ्रैगमेंट बनाओ, ऐसा नहीं है। एक एक्टिविटी एक तरह की चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरी एक्टिविटी दूसरी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इन डेप्थ में कभी जाएंगे। एक्टिविटी लाइफ साइकिल क्या होता है, लाइफ साइकिल देखो, लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जब तुम लोग अपने एंड्रॉयड करियर में जाओगे, कि चूँकि हम लोग को कभी कभी रिसोर्स को हटाना भी पड़ता है जब एप्लीकेशन बंद हो रही हो या मिनिमाइज़ हो रही हो। और कभी कभी हम लोग को ये भी चाहिए रहता है कि अगर हमारा एप्लीकेशन पॉज हो रहा है, या फिर हम लोग परमिशन चेक करने के लिए सेटिंग में जा रहे हो और परमिशन वापस आए, आते वक्त ये चेक करना होता है कि परमिशन मिला है कि नहीं मिला है। ये सारी चीज़ हम लोग को करना होता है। इसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड्रॉयड की लाइफ साइकिल पता होना। एक्टिविटी की लाइफ साइकिल होती है, फ्रैगमेंट की लाइफ साइकिल होती है। फ्रैगमेंट से अपन लोग आगे पीछे कैसे जाते हैं, कस्टम फ्रैगमेंट नेविगेशन कैसे बनाते हैं, कम्युनिकेशन बिटवीन फ्रैगमेंट एंड एक्टिविटी कैसे करते हैं। और एक्टिव फ्रैगमेंट जब बनाते हैं तो दो तरीके का हमारे पास मेथड आ जाता है, नेविगेशन नेवग्राफ वाला फ्रैगमेंट बनाने के लिए, या फिर फ्रैगमेंट रिप्लेस मेथड, जो कि हम लोग का क्लासिक मेथड है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। नेविगेशन नेवग्राफ वाला जो है वो लेटेस्ट है, ठीक है। अब ये जैसे तुम लोग एक्टिविटी आए, तुमने एक्टिविटी बनाया, एक्टिविटी के अंदर कुछ फ्रैगमेंट वगैरह डिज़ाइन करे, तुमने यहाँ पे लेआउट डिज़ाइन करना सीख ही लिया है, मतलब लेआउट एक्सएमएल वगैरह सीख गया है। अब फ्रैगमेंट के अंदर आने के बाद तुम लोग फ्रैगमेंट डिज़ाइन कर रहे हो। अब डिज़ाइन करने के बाद जब तुम लोग को सबसे पहले परमिशन मैनेज करना सीखना है। क्यों मैनेज करना सीखना है? क्योंकि एंड्रॉयड में परमिशन से लेना, कोई भी चीज़ करने के लिए तुम्हें परमिशन लगेगा। अगर तुम्हें कोई इमेज स्टोर गैलरी से उठाना है तो इमेज परमिशन लगेगा, तुम्हें कुछ सेव करना है तो परमिशन लगेगा, इंटरनेट यूज़ करना है तो मैनिफेस्टो फाइल में इंटरनेट का रिक्वेस्ट लेना पड़ेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरीके से परमिशन लेते हैं। तो ये उसके बाद का स्टेप है। उसके बाद डिज़ाइन पैटर्न। उसके बाद सीधा ये नहीं कि परमिशन आ गया अब सीधा ऐप बनाने चल जाओ, नहीं। उसके बाद डिज़ाइन पैटर्न। क्यों? क्योंकि इसके बाद हम लोग, अगर तुम लोग देखोगे तो कई सारे यूआई में अपन लोग के व्यूज़ में एडॉप्टर पैटर्न का इस्तेमाल होता है। अगर एपीआई कॉल करोगे तो बिल्डर पैटर्न इस्तेमाल होगा, फैक्टर पैटर्न भी इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा, ऑब्जर्वर पैटर्न तो इस्तेमाल होता ही होता है जब तुम एमवीएम में जाओगे। रिपोजिटरी पैटर्न इस्तेमाल होता है जब हम लोग एपीआई वगैरह या स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। तो अगर तुम लोग पहले वो करने लग जाओगे तो तुम लोग को ये पता ही नहीं चलेगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं, क्यों हो रहा है चीज़ें। अब तुम लोग अगर मान लो इसको स्किप करके आगे बढ़ जाओगे तो दिक्कत ये होगा कि तुम लोग को इंटरव्यू टाइम पे एक एक करके पढ़ना पड़ेगा, और फिर वही है, तुम लोग को दिमाग में रहता है नहीं रहता है, दिक्कत होगा। इससे अच्छा है कि पहले से पढ़ते हुए चलो। जैसे तुम लोग परमिशन ले लोगे और डिज़ाइन पैटर्न सीख लोगे, तो चूंकि यहाँ पे उसके बाद हम लोग देखेंगे इंटेंट, सर्विस, ब्रॉडकास्ट, रिसीवर। बहुत सारी सर्विस में हम लोग को पहले से परमिशन लेना पड़ता है, और कुछ सर्विस में हम लोग को बिल्डर पैटर्न इस्तेमाल होता है, जैसे नोटिफिकेशन पर सर्विस हो गया। ब्रॉडकास्ट रिसीवर, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो मिल जाएगी। इंटेंट्स के ऊपर मेरे को वीडियो बनाना है, बट ये अभी एंड्रॉयड का पूरा चालू हुआ नहीं है, बस ये भी रोड मैप है,
ठीक है, ये तुम लोग इंटरनेट में गूगल करके किसी और से पढ़ सकते हो। इसके बाद आता है सर्विस के बाद आता है इन डेप्थ वाला अलग जो व्यूज़ होते हैं, व्यूज़ को किस तरीके से बाइंड करते हैं। अब इसमें क्या होगा, तुम्हारा डाटा तुम लोग एक्सएमएल से लेकर के अपने एक्टिविटी में लेके आओगे या फ्रेगमेंट में लेके आओगे और फ्रेगमेंट से डाटा को मैनेज करोगे, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग रिसाइकलर व्यू या फिर लीनियर लेआउट्स, स्टाइल और थीम किस तरीके से मैनेज करते हैं। ड्रॉएबल रिसोर्स तुम लोग पहले ही सीख चुके होगे एक्सएमएल वगैरह में, मगर रिसोर्स को मैनेज किस तरीके से करते हैं। फाइंड व्यू बाय आईडी क्या होता है, व्यू बाइंडिंग क्या होता है, डाटा बाइंडिंग क्या होता है, ये सब चीज़ तुम लोग को सीखना रहेगा। उसके बाद सीखना रहेगा कि हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फ्लेट कैसे करके स्टोर करते हैं, व्यू बाइंडिंग कैसे इनेबल करना होता है, ये इसके बाद सीखना होगा। इसके बाद आता है नेविगेशन। जब तुम फ्रैगमेंट इस्तेमाल करोगे, मल्टीपल फ्रैगमेंट जाओगे तो फ्रैगमेंट के अंदर नेवग्राफ का आ जाता है। जेटपैक कंपोज करोगे तो नेविगेशन कंपोज आ जाएगा। और इसके अलावा अगर तुम लोग को बॉटम बॉटम नेविगेशन जो होता है, जो 3 बटन नहीं होते, बैक, मिनिमाइज और रिसेंट टाइप वाला, वो सब चीज़ किसे कैसे मैनेज करना उसको देखना रहेगा। इसके बाद आता है डाटाबेस। डाटाबेस के अंदर तुम लोग को रूम डाटाबेस इस्तेमाल करना रहेगा। एसक्यूएल लाइट का बेसिक सीख लो और CRUD ऑपरेशन, बेसिक डाटा ऑपरेशन किस तरीके से होता है ये सीख लो। इसके बाद परमिशन लेना पड़ता है, ठीक है। इन सब के बाद तुम्हारा पहला मिनी प्रोजेक्ट बनेगा जिसमें नोट एप्लीकेशन आएगा, जिसके अंदर तुम लोग डाटाबेस का इस्तेमाल कर सकते हो। एक्सपेंस टिकट होगा, ये भी तुम लोग डाटाबेस का इस्तेमाल करके कर सकते हो। वेदर वाला तुम लोग नेटवर्किंग का इस्तेमाल करके, KPI का इस्तेमाल करके कर सकते हो। वेदर वाला अभी मत करना, जब तुम लोग रेट्रोफिट सीख जाओगे तब सीख करना, ठीक है। बेसिक है, तुम लोग अगर इस फ्लो को करते हुए चलोगे तो डेफिनेट तुम लोग अच्छे एंड्रॉयड डेवलपर बनोगे, अच्छी सैलरी मिलेगी। इसके बाद जब आता है पहला प्रोजेक्ट बन जाएगा तब हम लोग एडवांस में जाएंगे थोड़ा और हम लोग जेटपैक कंपोज में हाथ मारेंगे। जेटपैक कंपोज कुछ खास अलग चीज़ नहीं है। पहले तुम लोग जो एक्सएमएल में कोड लिखते थे, अब उसको तुम लोग जेटपैक कंपोज में लिख रहे हो। कंपोज में तुम्हारा जो यूआई है वो तेज़ हो जाता है क्योंकि ये फंक्शन बेस्ड यूआई है। और जो हम लोग का एक्सएमएल है वो क्लास बेस हम लोग का यूआई है। और जैसे हम लोग ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम लोग ने मेमोरी लोकेशन में सीखा है कि जो फंक्शन होता है वो स्टैक में जाता है और ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो हिप में जाता है, और हिप थोड़ा स्लो होता है, स्टैक थोड़ा फास्ट होता है। तो यूआई को जब हम लोग फंक्शनल बेस में शिफ्ट कर देते हैं तो हम लोग को स्पीड मिलती है। बट इसका ड्रॉबैक ये है कि एंड्रॉयड का ऐप साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो तुम्हारे ऊपर है, स्पीड अगर मैटर करता है तो स्पीड पे जाओ, ऐप साइज़ मैटर करता है तो ऐप साइज़ पे जाओ, जावा और एक्सएमएल का इस्तेमाल करो, ठीक है। इसके बाद आता है थ्रेड्स के ऊपर। टाइटल लिखना भूल गया शायद, हाँ। थ्रेड्स, थ्रेड क्या होता है, बैकग्राउंड थ्रेड कैसे होता है, कोरूटीन कैसे होता है, क्यों ये सब करना जरूरी है, क्योंकि जो भी हम लोग नेटवर्किंग करते हैं हम लोग उसको बैकग्राउंड थ्रेड में करते हैं। इवन दो हम लोग डाटा बेस जो मैनेज करेंगे वो भी बैकग्राउंड थ्रेड में करेंगे, मेन थ्रेड में नहीं करेंगे। इसके ऊपर भी वीडियो बनाना है कि सस्पेंड फंक्शन क्या होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। इसके बाद आ जाता है रेट्रोफिट। रेट्रोफिट में हम लोग किस तरीके से अपने एपीआईज के एंड पॉइंट्स को अलग जगह स्टोर करते हैं, किस तरीके से गेट पोस्ट पुट डिलीट मेथड बनाते हैं, किस तरीके से हम लोग क्वेरी पैरामीटर, किस तरीके से यूआरएल पाथ और किस तरीके से हेडर वगैरह पास करते हैं, वो सब सीखेंगे। और इसके बाद एरर हैंडलिंग और पेजिनेशन वगैरह जो चीज़ें होते हैं, ये सब चीज़ यहाँ पर सीखना होगा इस फेज़ में तुम लोग को। और इसके बाद तुम लोग वेदर एप्लीकेशन बना सकते हो। अब तुम लोग को जब रेट्रोफिट सीख चुके हो तो अब तुम लोग फायरबेस में जा सकते हो। चूँकि ऑथेंटिकेशन वगैरह करना है तो तुम लोग को खुद का सर्वर बनाओ या फिर फायरबेस का इस्तेमाल कर लो। और फायरबेस में हम लोग का रिमोट सर्वर होता है और जिसकी वजह से हम लोग को काफ़ी एक एड्ज मिलता है कि हम लोग का डाटा हमारे मोबाइल में सेव नहीं है, हम लोग सर्वर पे सेव रखें और उसकी मदद से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इस फेज़ में हम लोग को सीखना होगा कि फायरबेस में ऑथेंटिकेशन कैसे करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ईमेल, सेकंड होता है यूज़र वाला, थर्ड होता है गूगल, फोर्थ होता है फ़ोन। क्योंकि फ़ोन ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते नहीं है फ़ोन ऑथेंटिकेशन। वैसे भी फ़ोन ऑथेंटिकेशन के लिए तुम लोग को फायरबेस का सर्विस लेना पड़ता है, कुछ डॉलर्स का है वो। डाटाबेस तुम लोग को फ्री में मिल जाता है। स्टोरेज भी तुम लोग को परमिशन खरीदना पड़ता है। फायरबेस नोटिफिकेशन खरीदना पड़ता है। क्रैश एनालिटिक्स सीख लेना है, बहुत अच्छा होता है ये। अगर एक अच्छी कंपनी में जाओगे तो रिज्यूमे में पूछेंगे, इंटरव्यू में पूछेंगे। इसके बाद तुम्हारा बनेगा फाइनल प्रोजेक्ट जिसमें तुम लोग चैटिंग एप्लीकेशन बना सकते हो। इसमें कौन कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हो ये सारा चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है कि तुम लोग को लास्ट अपना बचता है इन सब के बाद किस तरीके से ABB फाइल जनरेट करते हैं और किस तरीके से एंड्रॉयड प्ले स्टोर में या फिर अदर प्ले स्टोर में पुश किया जाता है, वो सारी चीज़ सीखना रहेगा।
इन सब चीज़ को तुम लोग सीख जाओगे, तब जाके तुम लोग बनोगे एक अच्छे एंड्रॉयड डेवलपर, तब जाके तुम लोगों को मिलेगी एक अच्छी सैलरी वाली जॉब। तो ये है एंड्रॉयड का हमारा रोड मैप, और इस रोड मैप के बाद तुम लोग एंड्रॉयड डेवलपमेंट स्टार्टिंग से लेके एंड तक हर एक चीज़ अच्छे से सीख चुके होगे। ठीक है। फाइनल प्रोजेक्ट, हाँ, ये ऐप डिप्लॉयमेंट, किस तरीके से एबीबी फाइल जनरेट करते हैं, किस तरीके से वर्जन कंट्रोलिंग करा जाता है, किस तरीके से कंसोल एप्लीकेशन अकाउंट बनाया जाता है, किस तरीके से अपलोड किया जाता है, किस तरीके से टेस्टिंग की जाती है, इंटरनल टेस्टिंग, बीटा वर्जन रिलीज़ किया जाता है, उसके बाद फाइनल वर्जन रिलीज़ किया जाता है। ये सबसे थोड़ा सा क्रिटिकल है, क्योंकि अगर यहाँ पे तुम्हारा मिस्टेक होता है तो तुम्हारा अकाउंट बैन हो जाता है और फिर लाइफ टाइम बैन हो जाता है। इसलिए यहाँ तक आने के लिए थोड़ा सा पेशेंस करो, अच्छे से सीखो, और इसके बाद शायद तुम लोग अच्छे डेवलपर बन जाओ। तो हम लोग का अभी बेसिक कहाँ तक अभी हम लोग का एंड्रॉयड सीरीज़ पहुँचा है, वो है कॉटलिन का बेसिक हो चुका है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गया, इसके बाद कलेक्शन चालू करना है, कलेक्शन के बाद हम लोग को थ्रेड वगैरह मेंटेन करना सीखना है, उसके बाद सॉलिड प्रिंसिपल पे वीडियो आएगा, या फिर हो सकता है सॉलिड प्रिंसिपल पे पहले वीडियो आ जाए, कलेक्शंस पे बाद आए। ठीक है। तो मिलते हैं किसी और में, तब तक मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक बाय बाय, सायोनारा, हasta la vista।